वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब कानून की शक्ल ले चुका है और इसके बावजूद भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को इस पर आपत्ति है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुखालफत जारी रहेगी। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर इलियास साहब हमारे साथ हैं। ये बताइए, अब तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, कानून की शक्ल ले चुका है, अभी भी आपकी जो कह रहे हैं मुखालफत जारी रहेगी? जाहिर बात है कि हमारी मुखालिफत तो कानून से है ना, पहले अमेंडमेंट से थी, अब कानून से है कि कानून में जो चीज़ें लाई गई है वो वक्फ बोर्ड को वक्फ कानून को या वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने के लिए लाई गई है। उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बहुत नुकसान पहुंचेगा। उससे जो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी खानखाहें, हमारे दरगाह, ये सब पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा इनका तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर में। इसलिए हमको तहरीक तो चलानी है, हमें तो पब्लिक को अवेयरनेस करना है। इन्होंने बहुत गुमराह किया है, ये कह के ये वक्फ जो है मनमानी चलती है, जिस हाथ प्रॉपर्टी पे हाथ रख दिया वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है, और वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है जो रेलवे से ज़्यादा है, वो मिलिट्री से ज़्यादा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है। ये जितनी गुमराहियाँ फैलाई है उसको भी ठीक करना है हम लोगों को। सोमवार से आपने एक ऐलान भी किया है, एक मुहिम चलने वाली है, वो क्या है, उसके बारे में बताएं। नहीं, कि हमारी जो मुहिम है वो 2-3 चीज़ों के लिए है बेसिकली। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदरन को ये जो हमारी सरकार गुमराह कर रही है और ये बता रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी मनमाने तरीक़े से चलती है, वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम करता है, और जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वो मिस गिविंग और मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई गई है उसको साफ़ करने की एक कोशिश होगी। दूसरी कोशिश ये होगी कि खुद मुसलमानों को ये बताया जाएगा कि ये कानून के क्या नुकसानात हमको होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं पॉसिबली। और तीसरी चीज़ ये कि हम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करके सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये कानून को वापस लिया जाए। आगाज़ दिल्ली से हो रहा है, अंजाम कहाँ पर देंगे और किस शक्ल में होगा? आगाज़ दिल्ली से होगा और अंजाम भी दिल्ली पर ही होगा, पहले मरहले का, फर्स्ट फेज़ का। यानी हम तालकटोरा स्टेडियम में पहला प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे रामला मैदान के ऊपर में। लेकिन इस दरमियान में वो एक कारवां की शक्ल लेगा। यहाँ से यानी अभी कारवां का रूट हमने नहीं बनाया, लेकिन यहाँ से बम्बई, बम्बई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से आपके मलप्पुरम, फिर मलप्पुरम से वापस हम जो है कलकत्ता। तो डेलीगेशन आपका या पूरा सभी लोग कैसे? नहीं, मतलब ये कि ये एक शक्ल ये भी हो सकती है कि हमारी लीडरशिप हर जगह जाए, हर जगह, या हम अपनी लीडरशिप को कई हिस्सों में बांट दें। तो ये चेंज जो है ना, वो ये मैंने जितने बड़े बड़े आपको यानी हमारे शहर बताए हैं, उससे एक पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बनेगा कि भाई देखिए, जो चीज़ हम पैदा करना चाहते हैं लोगों तक कम्युनिकेट हो जाएगी, नंबर एक। उसके बाद हमने ये भी तय किया है कि फिर स्टेट की जो लीडरशिप है वो स्टेट के अंदर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगी। दूसरी बात है ये कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहली बार विमेन के लिए, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए रास्ता खोला गया। बिल्कुल गलत बात है। पहले से मौजूद थी, महिलाएं मौजूद भी थी और महिलाओं का प्रोविजन भी मौजूद था। तीसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि गरीबों को फ़ायदा पहुंचेगा। कैसा फ़ायदा पहुंचेगा, इसके कोई बताया नहीं क्या कैसा फ़ायदा पहुंचेगा। ऐसी रहेगी, उसका सदुपयोग होगा, जो उससे आय होगी उससे आम लोग आय कैसी होगी बताइए ना। 2013 के अंदर ये जो मनमोहन जी की सरकार थी उसमें उन्होंने वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई थी। वो ये था कि ऐसी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्राइम लोकेशन पर हैं उसको कॉरपोरेट के जरिए से डेवलप करवाया जाएगा। उनके मॉल बनेंगे, शॉपिंग मॉल या बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, और उनसे जो आमदनी होगी, पहले वो जिन लोगों ने बनाया था वो अपना हिस्सा लेके निकल जाएंगे और फिर ये वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो जो आमदनी होगी वो गरीबों के इस्तेमाल में होगी। वो सरकार ने, इस सरकार ने उसको यानी इसको उसको करने ही नहीं दिया, काम ख़त्म कर दिया। तो अब जो काम हो सकता था, जो पिछली सरकार ने करके गई थी, जब आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अब आप कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, आप इसकी खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो खुले तौर पर सरकार के साथ खड़े हुए हैं। मैं बात करूं तो शाम में ही शाहीन बाग में इसके पक्ष में एक जुलूस निकाला जाएगा और बोलेंगे आपने बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। ये तो बीजेपी के लोग हैं ना, सरकार के लोग हैं। वो जो आज जुलूस निकालने वाला है वो बीजेपी का, शाहीन बाग में सब सरकार के लोग नहीं होते, बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चे के लोग हैं। तो सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। और या अगर सरकार के लोग नहीं हैं तो सरकार के मैनिपुलेटेड लोग हैं कि उनके जरिए से काम कर रहे हैं। देखिए 99% मुसलमान इसकी मुखालिफत कर रहा है। अगर 1% लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, एक सवाल आपसे आखिर में और पूछूंगा कि आपने जो है नीतीश कुमार से सपोर्ट मांगा, नहीं मिल पाया आपको, अब बिहार में चुनाव होगा,
तो उसके लिए क्या रणनीति है नीतीश कुमार के लेकर के, या फिर आप बात कर सकते हैं चिराग पासवान को लेकर के, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो कूड़ेदान में चला जाएगा ये। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि नीतीश कुमार ने और चिराग पासवान ने जो धोखेबाजी की है मुसलमानों के साथ, प्लान बनाया उनके लिए अब? तो वो जिन लोगों को धोखा दिया वो लोग प्लान बना रहे हैं वहाँ का। देखिए, ऐसा है कि जाएगा वहाँ पे? वोट की ज़रूरत ही नहीं है। वोट देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वोट इलेक्शन में क्या करना चाहिए ये नहीं कहता है, लेकिन मुसलमान अवेयर हैं बिहार के। मेरे ख्याल से जितने अवेयरनेस बिहार के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस मुसलमानों में होती शायद किसी और जगह नहीं होगी। तो वो अवेयर हैं, और वो आप देख रहे हैं रोज़ाना जेडीयू में और पासवान की पार्टी में जो लोग मेंबर थे वो एक एक करके रिज़ाइन कर रहे हैं। हाँ, अच्छे खासे लोग रिज़ाइन कर चुके हैं और आइंदा के लोग भी रिज़ाइन करने वाले हैं, और वो फेस नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक को। तो सवाल ही पता नहीं होता है कि इसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि मुसलमान नीतीश कुमार को और पासवान को वोट दे देगा तो उससे बेगैरत कोई नहीं होगा। ठीक है, बात करने शुक्रिया। तो भले ही कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन बोर्ड का कहना है कि वो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ेगा बल्कि सड़कों पर भी उतरेगा और लगातार इसकी मुखालफत जारी रखेगा। वीडियो सहयोगी संजीत के साथ जीतीन, भारतीय टीवी ने भारतवर्ष, दिल्ली।